स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.4 और इसका दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न के दो सवाल हमने इससे पहले वाले पार्ट में किए थे। यहाँ पर हम करेंगे इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया हुआ है हमें, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करो। पहले हमें दो अंकों की एक संख्या दी गई है, तो दो अंकों की जो संख्या है उसके इकाई और दहाई के अंक हम मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना इकाई क्या है, x है, और दहाई y। ये इकाई का अंक और दहाई का अंक हमने मान लिया है, तो हमें संख्या प्राप्त होगी यहाँ पर 10y प्लस x। ये हमारी संख्या प्राप्त हुई। पहली कंडीशन दी है इसने, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हम यहाँ पर करते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर लिखेंगे हम, पहले इतनी सी कंडीशन देखेंगे कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। तो अंक क्या है, x, और दूसरा अंक क्या है, y। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9। तो x प्लस y बराबर 9। ये हमारी समीकरण 1 हमें प्राप्त हुई। अब इसके बाद वाली कंडीशन देखते हैं हम। दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है कि इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अगेन पुनः प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या है, 10y प्लस x। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। इसका 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि इकाई के अंक के स्थान पर दहाई का अंक आ जाएगा और दहाई के अंक के स्थान पर इकाई का अंक आ जाएगा। तो अंकों को पलटेंगे तो y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10, अब y है तो इसके स्थान पर x आ जाएगा, तो 10x प्लस x के स्थान पर y आ जाएगा। तो ये इसके अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है उसका 2 गुना होगा। तो यानी कि इसका 2 गुना हो जाएगा। इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं, इम्प्लाइज दैट 9 का गुणा 10 से करेंगे तो 90y प्लस 9x बराबर 10 दूने 20 x प्लस 2y। अब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो हमें यहाँ पर संख्या प्राप्त हो जाएगी। y वाली एक साथ ले लेंगे तो 90y माइनस ये 2y यहाँ से यहाँ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 2y। अब ये 9x तो यहीं पर है तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस 9x, इधर से 20x यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 20x, और बराबर अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, 20x भी इधर आ गए और 2y भी इधर आ गए, तो यहाँ पर बच गया हमारा पास 0। अब हम 90y में से 2y घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे हमारे पास 88y। ये बच जाएगा हमारे पास 88y। फिर 20x में से 9x घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 11x, जो कि माइनस के हैं, 11x और बराबर 0। हम इसको x प्लस वाई के रूप में लिखेंगे। हम x वाली संख्या को आगे लेंगे और y वाली संख्या को पीछे, तो माइनस 11x प्लस 88y बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 11x प्लस 88y बराबर 0। इस संख्या में हम 11 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 11 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस x प्लस 11 का भाग लगाएंगे तो 8 बार जाएगा, 8y बराबर 0। ये समीकरण 2 प्राप्त होती है हमें। अब समीकरण 1 और 2 से हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 है माइनस एक्स प्लस 8y
बराबर 0। ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे हम x का गुणांक बराबर है और इसका चिन्ह भी अलग अलग है। तो जब चिन्ह समान होता है तो यहाँ पर लिखते हैं हम घटाने पर और यहाँ पर चिन्ह बदलते हैं, लेकिन जब चिन्ह पहले से ही बदला हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे हम जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। जब हम जोड़ते हैं तो चिन्ह हमारे नहीं बदलते हैं। यहाँ पर x प्लस का है और x माइनस का है तो ये तो हो गया 0। 8y और 1y कितने हो जाएंगे 9y और बराबर 9 और 0 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 9/9। एक बार कटेगा तो y का मान हमें क्या मिलता है 1। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस y के स्थान पर रख देंगे 1 बराबर 9। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर हमें मिला है 8। ये x का मान हमें प्राप्त हुआ। अब हम संख्या प्राप्त करेंगे कि आखिर हमें संख्या क्या प्राप्त होगी। तो हमें जो संख्या हमने मानी थी वह संख्या थी हमारी 10y प्लस x। तो इसमें मान रखेंगे संख्या बराबर है हमारे पास 10y प्लस x। तो यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं तो 10 इंटू वाई के स्थान पर रख देंगे हम, y का मान हमें प्राप्त हुआ 1। तो यहाँ पर रख देंगे 1 प्लस x के स्थान पर रख देंगे हम 8। तो ये प्राप्त हो जाएगा 10 एकम 10 प्लस 8, यानी कि हमारी जो संख्या प्राप्त हुई वो हमें क्या आ गई 18। यानी कि संख्या हमारी क्या है 18। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट हल किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 100 रुपये व 50 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। एक लड़की है जो कि बैंक से पैसे निकालने के लिए गई है। उसने 100 रुपये और 50 रुपये के नोट की डिमांड की है ना। ये खजांची मतलब कैशियर, तो उसने उसको नोट दिए हैं टोटल 25। तो उसने पूछा है कि 100 रुपये के कितने नोट है और 50 रुपये के कितने नोट हैं। तो पहले हम मान लेते हैं, माना 100 रुपये के नोटों की संख्या x और 50 रुपये के नोटों की संख्या y। अब इसने दिया है पहले 50, तो हम मानेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या x है। माना 50 रुपये के नोट की संख्या x और 100 रुपये के नोट की संख्या y। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मीना ने कुल 2000 रुपये निकाले हैं। अब उसने कुल 2000 रुपये निकाले, इसमें नोट क्या है, एक तो 50 रुपये का, एक 100 रुपये के। तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि 50 रुपये के x नोट और 100 रुपये के y नोट। तो इसमें जैसे 50 रुपये के 2 नोट तो कितने रुपये हो जाएंगे 100 रुपये, और 100 रुपये के 4 नोट तो कितने हो जाएंगे 400 रुपये। ऐसे टोटल करके कुल कितने रुपये निकाले उसने 1000 रुपये निकाले। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 50 रुपये के नोटों का मूल्य क्या हो जाएगा 50x और 100 रुपये के नोटों का मूल्य क्या हो जाएगा 100y। तो यहाँ पर देखेंगे हम प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इस पहली वाली बात को हम देखें यहाँ से यहाँ तक। तो इसने हम देखेंगे कि 100 रुपये के नोटों का मूल्य क्या हो जाएगा 100y और 50 रुपये के नोटों का मूल्य 50x। तो 50x प्लस 100y बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपये। इसको हम अगर 50 से भाग लगा दें तो ये तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 50 चौक 200 और ये 0 40।
यानी कि ये हमारी समीकरण 1 प्राप्त होती है हमें। अब आगे देखेंगे कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25। अब नोट कौन कौन से? एक तो x है और एक y है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितने हो जाएंगे? 25। अगेन पुनः प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 25, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब यहां पर हम हल करेंगे इसको समीकरण 1 व 2 से। 2 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 25। अब यहां पर देखेंगे हम x के गुणांक बराबर है लेकिन चिन्ह भी समान है, तो यहां पर लिखेंगे हम घटाने पर। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। तो ये तो हो गया हमारे पास 0 और 2y में से y घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर, यहाँ पर 40 में से हम 25 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 5 घटाएंगे 5, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी कि y बराबर हमें प्राप्त हुए हैं 15। अब यहाँ पर y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, 2 में रख दें, छोटा मान है आसानी से मिल जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 25। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई के स्थान पर रख देंगे हम 15 बराबर 25। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x का मान हमें मिलेगा 10। y बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ था 15 और x बराबर प्राप्त हुए हमें 10। हमने क्या माना था, यानी कि x क्या था? 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रुपये 50 के नोटों की संख्या बराबर 10। x जो आया है वो 10 और रुपये 100 के नोटों की संख्या ये प्राप्त होती है हमें, y बराबर कितनी प्राप्त हुई है? 15। इस प्रकार से ये दोनों हमारे आंसर हुए। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 इसका हल किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 5वां सवाल है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां सवाल है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, यानी कि फर्स्ट 3 दिन के लिए वो एक फिक्स किराया रखता है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया और पर डे किराया एक्स्ट्रा है 3 दिनों के बाद अगर कोई पुस्तक लेता है तो। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे, माना प्रथम 3 दिनों का किराया ₹100 है, और अतिरिक्त किराया यानी कि प्रतिदिन का किराया कितना है? प्रतिदिन का किराया है y रुपये पर डे, यानी कि एक दिन का y रुपये लेता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 कंडीशन दी हुई है। पहले तो देखेंगे हम सरिता की कंडीशन में, है ना, और दूसरी कंडीशन दी है इसमें सुशी की। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सरिता के लिए, देखते हैं पहले सरिता की कंडीशन में क्या होता है।
अब सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी है और कितने रुपए दिए हैं, 27 रुपये दिए। तो इसने 7 दिनों तक पुस्तक रखी है, जिसमें से 3 दिनों के लिए तो इसे x रुपये देने पड़े, बाकी बचे कितने दिन, 7 में से 3 घटाएंगे तो बाकी बचे 4 दिन, तो 4 दिन के लिए इसे y रुपये देने पड़े। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि प्रथम 3 दिनों के लिए तो इसे x रुपये अदा करने पड़े, प्लस अब बाकी बचे हुए इस 7 में से 3 घटाएंगे तो बाकी कितने बचे, 4। तो 4 दिनों के लिए प्रत्येक दिन का y रुपये किराया है, तो 4 दिनों का कितना हो जाएगा, 4y। तो यहाँ पर हो जाएगा 4y बराबर, इन दोनों को टोटल जोड़ने के बाद में कितने रुपए होते हैं, 27। यह आ जाएगा 27। ये हमारी पहली समीकरण हो गई। अब देखते हैं हम सुसी की कंडीशन में, यानी कि सुसी के लिए कौन सी स्थिति है। अब सुसी जो है वो एक पुस्तक 5 दिनों तक रखती है और 21 रुपये उसने दिए। तो यहां पर देखेंगे हम सुसी की कंडीशन में देखेंगे हम, तो यहां पर पुस्तक 5 दिनों तक रखी, तो 5 दिनों में से प्रथम 3 दिनों के लिए तो x रुपये दिए, प्लस अब बचे कितने, 2 दिन, तो 2 दिन के लिए y रुपये पर डे के हिसाब से, तो 2 दिन के 2y, तो ये हो जाएंगे 2y, और टोटल कितने हुए, 21 रुपये। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हल कर लेंगे इसको। यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, यहां पर कम जगह इधर लिख लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 है x + 4y = 27, तो यहां पर लिख देंगे x + 4y = 27। समीकरण 2 है x + 2y = 21, x + 2y = 21। अब यहां पर हम घटाएंगे इसको, घटाने पर तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस का माइनस हो जाएगा। x में से x घटाने पर 0 बच जाएगा। 4x में से 4y में से 2y घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होंगे हमें 2y बराबर 27 में से 21 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे 6। तो यहाँ पर y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 × 6, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे हमें y = 3, यानी कि y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास x + 4 × y के स्थान पर रख देंगे 3 और बराबर 27। तो x प्लस ये हो जाएंगे 12 बराबर 27। तो हमें x प्राप्त करना है, तो x बराबर हो जाएगा 27 - 12, यानी कि x बराबर 27 में हम 12 घटाएंगे तो ये बच जाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी कि x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 15। यानी हमें x का मान कितना मिला है, 15। तो x क्या माना था हमने, 3 दिनों का किराया। तो यहां पर लिख देंगे हम इसका उत्तर कि प्रथम 3 दिनों का किराया कितना है, कितना आया, x बराबर 15 रुपये। फिर प्रतिदिन का किराया कितना रहेगा, प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया कितना मानेंगे, तो प्रतिदिन का किराया हमने y माना था और y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 3। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर 3 रुपये। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट भी हो गया है। इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली
3.4 जो है वो समाप्त होती है। प्रश्नावली 3.4 समाप्त होने के बाद में हम अगली प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी वीडियो हैं ये सब आपके सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो इसलिए आप सभी तक इसको पहुँचाएँ। थैंक यू।